हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान श्लोक संख्या 10 का अध्ययन किया है और आज श्लोक संख्या 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यान से सुने और भगवत भक्ति से जुड़े। हरे कृष्णा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी भगवान के इस भगवत भक्ति से जोड़ने का में सहयोग करें। हरे कृष्णा। आवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अर्थात इसका शब्दशः अर्थ है अवजानन्ति उपहास करते हैं, माम मुझको, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, मानुष्यम मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, आश्रितम मानते हुए, परम द्रव्य भावम स्वभाव को, अजानन्तः न जानते हुए, मम मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महा ईश्वरम परम स्वामी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। श्री जगतगुरु प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बताया है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वह सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में जरूर प्रकट होते हैं, निश्चित रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। वो भगवान के सारे विराट जगत का सृजन, भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करता होते हैं। वह मनुष्य नहीं होते हैं तो भी ऐसे मूर्ख पड़े हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः हुए परम पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता के में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्यतः प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निदेशक होता है, जिसमें ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इसमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन आप लोगों ने सुना और उसको जाना है, भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न होते
नहीं हो सकते हैं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह सभी को भली भांति जानना चाहिए कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह परमानंद हैं, परम ईश्वर हैं और सबके नियंता हैं। उनका शरीर मानुषीय कहा जाता है क्योंकि वह कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। उनकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। सच्चिदानंद रूप आए कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में वेदों में ऐसे अन्य वर्णन हैं। तम एकम गोविंदम, आप इंद्रियां तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रह तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने सच्चिदानंद होने पर भी ऐसे अनेक कथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकारों ने जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, इसलिए वह मूढ़ कहलाते हैं। मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वह कृष्ण के गुरूह कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे वस्तु के स्वामी और किसी भी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण में इतने सारे द्रव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, अति मर्यानि भगवान मूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य को भांति क्रीड़ा की है और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में वे भगवान का प्राकट्य मूर्ख तथा मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव और जानकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने सामान्य शिशु का रूप धारण किया। बभूवः प्राकृतः शिशु, वे एक प्राकृतिक शिशु के रूप में माता के सामने प्रकट हुए। सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना चतुर्भुज दिखाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन ने प्रार्थना करके उन्होंने पूर्व मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मनुष्य रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चित ही सामान्य मनुष्य जैसे हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं मायावादी दर्शन से प्रमाणित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक 3, 29 और 21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी इस श्लोक का टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार एवं परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चना मूर्ति पर ही ध्यान देता है
और अन्य जीवों को सामान्य नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा की श्रेणी में आता है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। ऐसे अनेक विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र है और फिर अपने को एक मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या आर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि यह सद्गुणी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। उनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनकी निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपने शक्ति के विभिन्न भक्तियों द्वारा और अपने श्वास द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। मोधासा मोध कर्मणो मोघ ज्ञानाभिचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। अक्षसर इसका अर्थ है मोघ आशा, निष्फल आशा, मोघ कर्मणा, निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना, विफल ज्ञान, विवेच स मोहग्रस्त, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी च, तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को मोहिनी मोहिने वाली स्त्रीता शरण ग्रहण किए हुए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हुए आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य है कि ऐसे अनेक भक्त जो कृष्ण भावनामृत एवं भक्ति में रत दिखने वाले हैं, किंतु अंततः करण वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते, ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल सद्भाव मगमन प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से जो पूर्ण कर्म में लगे रहते हैं, अंतोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग कृष्ण के बताया हंसते हैं और आसुरी तथा नास्तिक समझते हैं। जैसे 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, अतः प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार से आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ है। यही इस श्लोक का संकेत है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। द्विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्माद् बहिर्कृष्ण श्रूयते तस्मात् विधानतः मूर्खं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नामाचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्षा करते हैं।
उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुरी योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेंगे और धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज मैं भगवत गीता यथा रूप परम गुरु ज्ञान अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 और 13 का अध्ययन किया, 11 और 12 का अध्ययन किया और आप सभी को उस विषय में कुछ बताने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत भक्ति से जुड़े। हरे कृष्ण।